नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों इस समय कतर मास्टर्स टूर्नामेंट चल रहा है, जिसे आप इस साल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं इन्विटेशनल ओपन टूर्नामेंट्स में। और मैग्नस कार्लसन से लेके नाकामुरा जैसे खिलाड़ी भी इसमें खेल रहे हैं। बट फिलहाल इस टूर्नामेंट में 6 राउंड के बाद 2 भारतीय और 2 उज़्बेकिस्तानी युवा खिलाड़ी जो है वो लीड कर रहे हैं। भारत से अर्जुन इरगासी और एसएल नारायणन, जबकि उज़्बेकिस्तान से नोदिरबेक और इसके अलावा एक और खिलाड़ी हैं जावोखिर सिंदारोव। ये जो खिलाड़ी हैं, ये सारे के सारे खिलाड़ी फ़िलहाल इस टूर्नामेंट में लीड कर रहे हैं। देखना होगा कि ये टूर्नामेंट जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा। यहाँ पे नोदिरबेक, मैं आपको बता दूँ कि जो नोदिरबेक लीड कर रहे हैं, वो उनका नाम जो है एक्चुअली में याकूबोएव नोदिरबेक है। हाँ, अब्दुसत्तोर नोदिरबेक नहीं है। तो ये 4 खिलाड़ी लीड कर रहे हैं। भारत के अर्जुन इरगासी काफ़ी खराब लय से जूझने के बाद धीरे-धीरे वापसी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस टूर्नामेंट में सदी हुई शुरुआत करी है। कल उन्होंने जॉर्जिया में जन्मे रशिया के लिए खेलने वाले रुडिक मक्रानियन को पराजित किया। ये रुडिक वही हैं जिन्होंने एक राउंड पहले अनीश गिरी को चकमा दे दिया था। तो टैलेंटेड प्लेयर हैं बहुत ही। आईएम है, लेकिन रेटिंग उनका ग्रैंड मास्टर से भी ज़्यादा है। मुझे लगता है ग्रैंड मास्टर शायद होना कोई छोटी सी औपचारिकता होगी, कोई नॉर्म वॉर्म होगा वो कभी भी हो जाएगा। ओके, तो आप देखते हैं इस मुकाबले में C4 से शुरुआत हुई। अर्जुन ने खेला यहाँ पर C4, 6, नाइट F3, D5, E3, नाइट F6, नाइट C3, A6। एक्चुअली में जैसे ही अर्जुन ने फिफ्थ मूव में D4 खेला, ये हो गया स्लाव ओपनिंग। अभी बिशप F5, अर्जुन डेवलपमेंट खेलते हैं। और ये एक जो नॉर्मल है कि आप जब बिशप को यहाँ बाहर निकालते हैं तो आपका B7 का स्क्वायर वीक हो जाता है, तो क्वीन B3 बहुत ही नेचुरल मूव है। ब्लैक यहाँ पे B5 करता है, तो अगर आप थोड़ा सा देखें तो ब्लैक ओपनिंग के नियमों की थोड़ी सी धज्जियाँ उड़ा रहा है कि बहुत ज़्यादा 1 पॉन, 2 पॉन, 3 पॉन, 4 पॉन खेली जा चुकी हैं, जबकि सिर्फ 2 माइनर पीसेस जो है वो यहाँ पे बाहर आया। ओके, अर्जुन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं पोजीशन को C5 खेल करके। A5 खेलते हैं यहाँ पर। अगेन रुडिक जो है वो लगातार पॉन चल रहे हैं, मतलब ओपनिंग के नियम जो है उनको तोड़ रहे हैं। नाइट H4 खेला यहाँ पर अर्जुन ने। बिशप जाता है वापस C8। यहाँ पर बड़ा ही एक पोजीशन, चूंकि पोजीशन क्लोज है, सडनली कुछ हो नहीं रहा है, तो रुडिक जो है वो पीसेस को बड़े ही बार बार पीछे की तरफ ले जा रहे थे। अभी मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जा करके उस बिशप को उन्होंने एकदम से चौंकाया अर्जुन को। अर्जुन ने F4 खेला और अर्जुन यहाँ पे नियम फॉलो कर रहे थे। तो जब कभी भी कोई नियम तोड़े आपके सामने तो आपको वही करना चाहिए, नियम फॉलो करना चाहिए। F4 खेला यहाँ पर। अर्जुन लगातार स्पेस ले रहे हैं, डेवलपमेंट में आगे हैं। और अगली चाल जो रुडिक खेलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है, नाइट G8। मतलब इसे 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक, आप जो है आपकी तैयारी बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। दूसरा, आप सामने वाले को एक प्रकार से चैलेंज कर रहे हो कि देखो मैंने अपने सारे मोहरे अंदर ले लिए, क्या करके दिखा सकते हो तुम। और अर्जुन चैलेंज लेने वाले खिलाड़ी हैं। अर्जुन ने बोला कोई बात नहीं, मैं डेवलपमेंट जारी रखूंगा। सबसे पहले तो अब यहाँ पे E5 का एक थ्रेट है, आप देख सकते हो, क्योंकि नाइट हैंगिंग हो सकता है, तो अर्जुन ने नाइट वापस लिया, E5 के स्क्वायर पे कंट्रोल बैक लिया। और कोई भी जिसको चेस थोड़ा भी आता होगा, अगर वो यहाँ पे बैठेगा और कंपेयर करेगा पोजीशन को, तो वो बोलेगा कि ठीक है वाइट ही बेटर है, स्पेस ठीक ठाक है, पीसेस बाहर हैं, जबकि ब्लैक का कुछ भी बाहर नहीं है। अब यहाँ पे एकदम से ब्लैक को इसीलिए कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अभी दरवाजे बंद है, पोजीशन क्लोज है, कहीं से भी कुछ ओपन नहीं है। A4, एक और पॉन मूव। तो आप देखिए अभी तक उन्होंने कितने पॉन मूव किया है यहाँ पर। पहले A6 किया था, फिर A5 किया, फिर जो A4 किया। मतलब 3 चालें तो इस पॉन पे दी हैं, 4 चालें इस पॉन पे एक चाल दी, 5 चाल, 6 चाल जो है उन्होंने आउट ऑफ 10 में जो है उन्होंने 6 चालें जो है वो पॉन को दी हैं। जबकि 2 चाल में उनका एक बिशप अंदर गया, बाहर आया, एक नाइट अंदर गया, एक बाहर गया। पोजीशन क्लोज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने ज़्यादा नियम जो है वो तोड़ सकते हैं। खैर, अर्जुन क्वीन C2 आ गए। G6 खेला उन्होंने यहाँ पर अब। और अब अर्जुन खेलते हैं, तो अर्जुन अब ये वैसे तो देखें तो यहाँ पर बिशप D3 खेला जा सकता है, बट अर्जुन ने यहाँ पर नाइट E5 खेला क्योंकि चलता है। आपका 2 बार एक पीस चलेगा अभी, क्योंकि अपोनेंट अभी तक अपना डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर रहा है। इंजन पे मत जाइएगा, इंजन को ये गूढ़ बातें जो है हमेशा समझ नहीं आती हैं। ओके, बिशप G7, बिशप D2, नाइट H6। थोड़ा सा ब्लैक को लगा कि भैया अब तो निकाल ही लें। बिशप E2, अर्जुन ने कुछ नहीं किया, अर्जुन लगातार मोहरे डेवलप करते रहे। कासल, कासल, बिशप F5 विद द टेम्पो आया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वीन D1 आया अर्जुन यहाँ पर। और अब उन्होंने यहाँ पर दिया F6 का ब्रेक। और ये वो पोजीशन थी जब अर्जुन के सारे पीसेस डेवलप हैं, सब कुछ निकल चुका है बाहर। और
स्ट्रक्चर वाइज वो ठीक ठाक है। तो अर्जुन ने बोला कि अब थोड़ा सा चैलेंज लेने का समय आ गया है, और अर्जुन ने यहाँ पे चाल चली, बेहतरीन चाल, नाइट इंटू C6। नाइट सेक्रीफाइस किया 3 पॉन के लिए, नाइट इंटू C6, बिशप इंटू B5, नाइट मर रहा है और A4 का पॉन भी मर रहा है। उन्होंने खेला बिशप G4, बट क्वीन C1, नाइट A7 और बिशप A4। अर्जुन ने यहाँ पर जो है 3 पॉन जो है वो कलेक्ट कर लिए बदले में उनके एक पीस के। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ी देर में ही जो है वो पॉन का तूफान जो है, स्टॉर्म जो है वो आने वाला था। ओके, किंग H8 हटे वो, तो अर्जुन ने बिशप B3 खेला। हालांकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे डायरेक्ट B4 भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बिशप B3 जो है वो स्पॉन का रास्ता रोकता है। ओके, यहाँ पर नाइट A4 आए अर्जुन, सॉरी यहाँ पर बिशप B3, तो इन्होंने किया E6, अर्जुन गए नाइट A4, नाइट C8, बिशप D1। फाइनली अर्जुन ने एक्सचेंज किया इस बिशप को, बिशप D1, क्वीन D1 और क्वीन D7 के बाद अर्जुन ने पहले B3 किया एक बार, क्वीन C6। पहले उन्होंने तैयारी कर ली अपनी, बिशप C3, रुक A7, क्वीन D2 लेकर के आए, एंड देन उसके बाद यहाँ, अच्छा ये वो मोमेंट था, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जब इन्होंने रुक F7 खेला। अब बात ये होती है कि जब आप इतने ओपनिंग के आपने नियम तोड़े हों, सामने वाले ने सेक्रीफाइस किया हो, और आपको बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से पॉन स्टॉर्म जो है वो आने वाला है, तो आपको भी जवाबी हमला करना होता। अब यहाँ पे सही चाल क्या थी? सही चाल थी कि नाइट F5 खेलो, वाइट हटेगा नाइट B2 क्योंकि उसको पान निकालनी है, फिर बिशप H6 खेलो, फिर B4 आए तो G5 करो, और A4 आए तो GF4, EF4, और फिर रुक G7 लेकर के आए। मतलब आपको काउंटर अटैक अर्जुन के किंग साइड पे करना होगा, तभी ये सफल हो सकता है। लेकिन इसके लिए तैयारी, समझ सब उस लेवल का चाहिए कि काउंटर अटैक एग्जैक्टली कहाँ से करना है, और यहीं से प्लेयर का स्टैंडर्ड में डिफरेंस आ जाता है, इसको कितनी समझ है। और अर्जुन लगातार जो उन्होंने फिर E5 ब्रेक दिया, E5 ब्रेक सेंटर से ब्रेक जो है वो वाइट के लिए ही बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे B4 आ गया, इन्होंने एक्सचेंज किया, लेकिन ना तो आपका नाइट तैयार है ना बिशप तैयार है। अर्जुन का A4 आ गया, इन्होंने रुक E4 लेकर के आए, बट B5 आ गया, रुक E6, तो अर्जुन ने एक्सचेंज के लिए सामने रखा, क्योंकि वो पॉन जो है वो नाइट के लिए रोकना भी पॉसिबल नहीं है, जो पीस वहां पर रखा हुआ है। क्वीन F5, रुक इंटू E4, डी इंटू E4, नाइट C4, और धीरे धीरे होता ये चला गया कि अर्जुन का जो कंट्रोल था, जो उनका अटैक था पॉन स्टॉर्म, वो रुकने का नाम जो है वो नहीं ले रहा था। इन्होंने नाइट D5 खेला यहाँ पर, तो नाउ A6, नाइट G4, थोड़ा सा यहाँ पर E3 के आसपास कुछ क्रिएट करने की कोशिश थी, बट अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने H3 किया, E3 आया, बट उन्होंने यहाँ पर गुड मूव ढूंढ के रखा था। एक्चुअली ये पोजीशन पे कुछ और करना भी बड़ा मुश्किल था, जाते तो कहाँ जाते। तो उन्होंने E3 किया, HG4, यहाँ से पॉन से क्वीन मारा, इनका क्वीन मारा, नाइट C3 गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्जुन की पोजीशन पे अर्जुन जो है वो अभी भी पीस डाउन है, लेकिन ये जो पॉन है ये बहुत ही डेंजरस हो चुके थे। इनका क्वीन भी बनाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक्चुअली मैं यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उन्होंने D1 नाइट बना के। अगर मान लीजिए वो बना भी देते, क्वीन भी बना देते, और अर्जुन यहाँ पे मारते नाइट D1, आप यहाँ पे अगर आप मारने आते हो तो A7 है, नेक्स्ट मूव B7 है, और आप मतलब पॉसिबल ही नहीं है इन पॉन को रोकना। चाहे आप रुक ले आओ, बिशप ले आओ, नाइट ले आओ, वो वहाँ पे 2 क्वीन 3 क्वीन जो है वो बनने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे एक्सचेंज होते जाएंगे, और वाइट का पोजीशन बहुत ज़्यादा जो है वो विनिंग है। तो शुरुआत बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई थी, और जिस तरीके से ये पीसेस वापस गए थे वो बहुत ही हैरानी भरा था। बिशप C8 और उसके बाद नाइट G8, और एक तरह से चैलेंज दिया था अर्जुन को, और अर्जुन ने भी उनको जो है शतरंज का बढ़िया पाठ पढ़ाया मेरे हिसाब से। और आप देख सकते हो ये सेक्रीफाइस करने के बाद कभी भी अर्जुन मेरे ख्याल से अपने प्लान के हिसाब से बढ़ते रहे, और यहाँ पर कोई क्लियर प्लान नहीं था रोडिक के पास कि कैसे अर्जुन के पॉन को स्टॉर्म को रोकेंगे। और उनका जो काउंटर प्ले उन्होंने सेंटर से क्रिएट किया उसमें दम था नहीं ज़्यादा, और इसीलिए अर्जुन को जो है ये मैच जीतने में कोई खास परेशानी उनको हुई नहीं। उन्होंने इंटरव्यू में भी बताया कि वो पोजीशन में एक टिपिकल इस तरह से कभी कभी सेक्रीफाइस आता है, और वो तैयार थे इसके लिए। तो बढ़िया जीत अर्जुन की। इसके साथ अर्जुन जो है वो बढ़त पर आ गए हैं, संयुक्त बढ़त पर। भारत के SL नारायणन भी हैं जिन्होंने गुकेश को हराया था। गुकेश हालांकि कल जीते हैं वैशाली से, और उन्होंने वापसी करी है। मैग्नस कार्लसन जीते हैं, वो भी 4.5 पे पहुंच गए हैं। करवा नाकामुरा भी 4.5 पर हैं। परम मकसूदू 4.5 पर हैं। गुकेश 4.5 पर हैं। अब्दुल सत्तारोव हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी 4.5 पर हैं, पर 5 पॉइंट पर फिलहाल 2 भारतीय हैं, और देखते हैं कि आगे इनका सफ़र जो है वो किस तरह से चलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।